सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अष्टम वर्ग के संस्कृत विषय के षष्ठ पाठ विश्वनायक विवेकानंद का अध्ययन करेंगे। विवेकानंद जी के बारे में आप सभी थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, क्योंकि हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष उनके जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें आप सभी निबंध लेखन, चित्रांकन, क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। तो चलिए इस पाठ को अध्ययन करके हम लोग और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय पुनर्जागरणस्य अग्रदूतेषु स्वामी विवेकानंद श्रेष्ठतम। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूतों में स्वामी विवेकानंद सर्वश्रेष्ठ थे। युगपुरुषस्य स्वामी विवेकानन्दस्य जन्म 12 जनवरी 1863 तमे ख्रीष्टाब्दे कोलकाता नगरे अभवत्। युगपुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता नगर में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। बचपन में उनका नाम नरेंद्रनाथ था। सः बाल्यकालादेव अत्यंत मेधावी आसीत्। अत्यंत मेधावी मतलब प्रखर बुद्धि संपन्न। वे बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। 25 वर्षस्य वयसि रामकृष्ण परमहंसेन सह तस्य मेलनम् अभवत्। 25 मतलब 25 वर्ष। 25 वर्षस्य 25 वर्ष। 25 वर्षस्य वयसि रामकृष्ण परमहंसेन सह तस्य मेलनम् अभवत्। 25 वर्ष की आयु में रामकृष्ण परमहंस के साथ उनका मिलन हुआ था। स परमहंसम् अपृच्छत् किं भवान् ईश्वरम् अपश्यत्। उन्होंने सबसे पहले परमहंस से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? परमहंस अवदत्, अहं यथा त्वां पश्यामि तथैव ईश्वरम् अपि पश्यामि। परमहंस बोले, मैं जैसे तुम्हें देखता हूँ वैसे ही ईश्वर को भी देखता हूँ। ततः परमहंस विवेकानंदं स्पृष्टवान्। उसके पश्चात परमहंस ने विवेकानंद को स्पर्श किया। तस्य स्पर्शेन विवेकानंद अलौकिकम् आनंदं प्राप्नोत्। उनके स्पर्श से विवेकानंद ने अलौकिक आनंद प्राप्त किया। स परमहंसस्य शिष्य अभवत्। ये परमहंस के शिष्य हो गए। तस्मिन् समये पाश्चात्य विचारका भारतीय संस्कृति आलोचनां कुर्वन्ति स्म। उस समय पश्चिमी जगत के विचारक भारतीय संस्कृति की आलोचना किया करते थे। एतं दृष्ट्वा विवेकानन्दस्य हृदयं दुःखितं भवति स्म। इसे देखकर विवेकानंद का हृदय दुखी हो जाता था। अतः स निश्चयं कृतवान् यत् अहम् अस्य उत्तरम् अवश्यम् एव दास्यामि। अतः उसने निश्चय किया कि मैं इसका उत्तर अवश्य ही दूंगा। 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अमेरिका देशस्य शिकागो नगरे विश्वधर्म सम्मेलनम् आसीत्। 1893 ईस्वी में अमेरिका देश के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन था। तस्मिन् सम्मेलने विवेकानंद भारतस्य प्रतिनिधिरूपेण भाषणम् अददात्। उस सम्मेलन में विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि रूप से भाषण दिया। तस्य विचारं श्रुत्वा तत्र उपस्थिताः सर्वे विद्वांसः चकिताः प्रसन्नाश्च अभवन्। उनके विचार सुनकर वहाँ उपस्थित सभी विद्वान आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गए। सर्वेषु धर्मेषु विवेकानन्दस्य समभाव आसीत्। सभी धर्मों में विवेकानंद की समान दृष्टि थी। स वदति स्म, संसारे एकः एव धर्मः तस्य नाम मानवता इति। वे बोलते थे कि संसार में एक ही धर्म है, उसका नाम मानवता है। तस्य विचार आसीत्। उनके विचार था।
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो, श्रेष्ठ लोगों को पाकर उन्हें जानो। अर्थात तावत चलत यावत लक्ष्यं न मिलेत, अर्थात तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य न मिले। इतोऽपि यदा भवान् समस्यारहितः भवति तदा अवगच्छतु यत् भवान् उचिते मार्गे नास्ति। और भी जब आप समस्या रहित हो जाते हैं तब समझ लें कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं। तस्य एतादृशा बहवः विचाराः सन्ति यैः वयं स्वकीयं जीवनं सफलं कर्तुं शक्नुमः। उनके इस तरह के बहुत सारे विचार हैं जिनसे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। 4 जुलाई 1902 तमे ख्रीष्टाब्दे सह शरीरम अत्यजत। 4 जुलाई 1902 ईस्वी में उसने अपना शरीर त्याग दिया। तस्य जन्मदिवस राष्ट्रीय युवा दिवस रूपेण मन्यते। उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद सम्प्रति संसारे नास्ति, परंतु तस्य विचारा उपदेशाः च सर्वदा एव प्रासंगिकाः स्थास्यन्ति। स्वामी विवेकानंद इस समय संसार में नहीं हैं, परंतु उनके विचार और उपदेश हमेशा अवसरानुकूल रहेंगे। प्रासंगिका मतलब अवसरानुकूल, स्थास्यन्ति रहेंगे। सह वस्तुतः युग पुरुष विश्वनायक च, वे सचमुच युग पुरुष और विश्वनायक रहे हैं। ज्ञान पुंज प्रकाशं तु योयत्नोत धरणीतले, उपकृतो येन संसारस्थं विवेको नमाम्यहम्। जिसने ज्ञान के प्रकाश पुंज को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाया, जिसने पूरे विश्व पर उपकार किया, मैं उन विवेकानंद को नमस्कार करता हूँ।